नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू द एवरीवन। टुडेज अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या जिसको हम विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानने के पहले सबसे पहले जानना जरूरी है मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेट हमने सबने अपनी जिंदगी में देखा होगा। मैग्नेट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करे वो मैग्नेट है। अब इसको ऐसे समझ लें कि इसका नाम कैसे मैग्नेट पड़ा। एशिया के माइंस में, मैग्नीशियम माइंस में इसका सबसे पहले इसको पाया गया, जो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में पाए गए। इन मैग्नीशियम माइंस के कारण इनका नाम मैग्नेट पड़ा। हमारे भारत में इसको चुंबक कहा जाता है और मैग्नेट की यह प्रॉपर्टी जिससे ये अपने तरफ लोहे को खींच रही है, ये मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेटिज्म 2000 ईसा पूर्व चीन ने इसको सबसे पहले आप कह सकते हैं कि खोजा था। उनने यह जाना, डोरी में पहले एक मैग्नेट को लटकाया और यह जाना कि नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल को दर्शाता है। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। उनने इस तरीके से डोरी से मैग्नेट को टांगा और उनका कहना था कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल को और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल को दर्शाता है। यहां इन्हें मैग्नेटिज्म की खोज की। अब हम ये जानते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले मैग्नेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, मैग्नेट के दोनों जो ध्रुव होते हैं, यदि समान ध्रुवों को हम साथ में लेके आए तो वो, या ध्रुव को हम पोल बोलते हैं इंग्लिश में, यदि हम एक से पोल को साथ में लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स को साथ में लेके आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, इसी मैग्नेट से मैं समझाती हूं कि सपोज मैं इस तरफ एक मैग्नेट लेके आ रही हूं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, मतलब ये सेम पोल्स हुए, तो ये दोनों सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मींस दूर जाएंगे या एक दूसरे से कटेंगे। सेकेंड मैग्नेट लाती हूं मैं इस साइड में, यहाँ पे भी मैं इस तरफ नॉर्थ रखती हूँ, इधर साउथ। तो ये जो अपोजिट पोल्स हैं साउथ एंड नॉर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेट की ये होती है, मैग्नेट को आप जितने भी टुकड़ों में बांटे वो एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी मैग्नेट से समझते हैं हम कि यदि हम इसको दो टुकड़ों में बांटे, लाइक दिस, हमने इसको दो टुकड़ों में बांटा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा और ये एक मैग्नेट बन जाएगा। मतलब आप जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे सब एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अब मैग्नेट के मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कि कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल मैग्नेट, एंड सेकेंड वन आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो हमें अर्थ में छोटे छोटे पत्थरों के रूप में मिलता है, वो नेचुरल मैग्नेट है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब मैन मेड मैग्नेट जितने होते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। यदि हम लोहे की छड़ पे कंटिन्यूअसली मैग्नेट को रब करेंगे तो वो लोहे की छड़ कुछ देर के लिए टेम्परेरी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो टेम्परेरी मैग्नेट का टाइप हुआ। दूसरा मोस्ट पॉपुलर टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं अब आपको डीप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताती हूँ। एक चीज उसके पहले ये जानना जरूरी है कि नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो छोटे पत्थरों के रूप में साइज में होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू साइज आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के पहले इसके पीछे एक रोचक घटना जुड़ी हुई है, उसको मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सीडेंटली सबसे पहले पाया गया। डेनमार्क के एक साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड अपने लैब में वर्क कर रहे थे। उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक वायर था। सडनली एक्सीडेंटली वो वायर उन्हें मैग्नेटिक निडल के पास लेके गए तो मैग्नेटिक निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। ये उनके बहुत आश्चर्य का रीजन था कि ऐसा कैसे हो रहा है। उनने वायर का डायरेक्शन चेंज किया तो उन्हें देखा कि मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस फिनोमेना के थ्रू उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबसे पहले एक्सप्लोर किया। अब हम आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे होता है। सपोज हमारे पास
ये कोई कंडक्टिंग कॉइल है। यदि हम इस कॉइल में वायर को लपेटते हैं तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ये कहलाएगा सोलेनॉइड। और इसमें से जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इस सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये मैं डैश लाइन से जो आपको दर्शा रही हूं या दिखा रही हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से एक बार बताती हूं, ये सोलेनॉइड से जब करंट को हम फ्लो कराते हैं तो सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसको मैंने डैश लाइन से दिखाया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़े कुछ आपको ये बताती हूँ यूजेस। सबसे पहले आपके घर में पंखा, आपने वाइंडिंग सुनी होगी। पंखा इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपके घर में यूज होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल है, लाइक गीजर ऑल्सो। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग बड़े पावर से लेके छोटे पावर तक क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप अपने इच्छा से शुरू कर सकते हो, अपने इच्छा से इसको खत्म कर सकते हो। मींस जब आप चाहो तो आप मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लो, जब आप चाहो तो मैग्नेटिज्म को हटा के खत्म कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा यूज बड़े बड़े कारखानों में जो क्रेन्स होती हैं उसमें होता है, जो बड़े बड़े सामान को उठाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, ये जितने पावरफुल होते हैं नेचुरल मैग्नेट उतने पावरफुल नहीं होते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को एक बार और हम समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, हम इस कॉइल के साथ एक कार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा रेक्टेंगुलर शेप में ऐड कर देते हैं और इस कॉइल को सप्लाई से जोड़ देते हैं। अब इस गत्ते के टुकड़े पे हम आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं और सप्लाई ऑन कर देते हैं। हम देखते हैं कि हम जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे इसमें करंट आई फ्लो होने लगेगी और जो आपका पाउडर स्प्रिंकल है आयरन पाउडर वो सर्कुलर मोशन में अरेंज होने लगेगा। जो मैं सर्कुलर मोशन बता रही हूँ ये आयरन पाउडर का मोशन आपको बता रही हूँ कि वो ऐसे सर्कुलर अरेंज हो गया है। ये जो सर्कुलर मोशन आयरन पाउडर का है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ सकते हैं कि करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट होती है। यदि हम पोलैरिटीज को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी करंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लासेस में हम इससे जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ लॉ देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।